एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई थी। उसको पहली बार अपने ससुराल जाने का मौका मिला, मगर वो चाहता था कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसा सरप्राइज दूं ससुराल वालों को कि मेरे जाने पर थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाए। तो उसने बताया नहीं उन लोगों को कि मैं आने वाला हूं। उसकी वाइफ ऑलरेडी अपने मायके में ही थी, तो उसको लगा चलो ये भी एक अच्छा मौका है, वो भी वहीं पर है, चलता हूं बिना बताए। इसने सरप्राइज देने का सोच करके ससुराल पहुंच गया। यहां पर उसकी पत्नी ने उसकी जो इमेज थी इतनी अच्छी बना रखी थी ससुराल में, अपने फ्रेंड्स में, कि लोग उसके लिए एक परफेक्ट फिगर सोच रहे थे। कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहा था कि वो बिना बताए ससुराल आ जाएगा। मगर ये तो पहुंच चुके थे भाई साहब। अब उनके लिए बड़ा मुश्किल समय था। उनको नहीं पता था कि उनके बारे में क्या क्या बताया गया है उनके घर में। उस लेडी ने क्या क्या इनके लिए इमेज क्रिएट करके रखी है, उनको नहीं मालूम था। मगर अभी पहुंच गया तो कुछ किया नहीं जा सकता। उनका स्वागत किया गया, उनको बिठाया गया, और उनकी पत्नी से उनका कोई बातचीत नहीं हो पाई इस बीच में, और उन्हें खाना परोस दिया गया। जो लेडी थी जिनसे उनकी शादी हुई थी, उनके फ्रेंड्स भी वहां आ गई कि चलो नए नए दामाद पहुंचे हैं घर पे, चलो मिल के आते हैं, देख के आते हैं। बड़ी तारीफ सुनी थी इनके बारे में, बड़ी 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 बातें की गई थी इनके बारे में, चलो मिलकर आते हैं, देखते हैं कैसे। और वहां करके उन्होंने उनको घेर लिया और उनको खाना परोसा गया। खाने में उनको पूड़ी दी गई। इनको लगा कि पूड़ी है, छोटी छोटी पूड़ियां हैं, घर में तो तोड़ तोड़ के खाता ही हूं, ससुराल में हूं कुछ अलग करता हूं, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, तोड़ तोड़ के खाऊंगा कि मैं कैसा आदमी हूं। हम तो रईस लोग हैं, रईसों की तरह खाते हैं, पूरा पूरा पूड़ी खा जाता हूं। सारी सब्जियां रखी हुई थी और पकवान रखे हुए थे, और पूड़ी उन्होंने एक एक पूड़ी एक एक बार में मुंह में डालनी शुरू कर दी। ये देखकर उनकी बीवी से रहा नहीं गया। उनको लगा थोड़ा सा मौका मिल जाए, थोड़ा सा मैं इशारा कर पाऊं, इस आदमी को बताऊं कि ऐसे नहीं खाया जाता है, लोग क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में, मेरी फ्रेंड्स क्या सोच रही होंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी इमेज बिल्कुल परफेक्ट वाली बना रखी थी, और ये तुम्हारे बंदरों वाली हरकत पता नहीं मुझे कहां ले जाएगा। मगर वो पूरी देती जाए और एक एक निवाला उठा उठा के पूरा पूरा मुंह भर भर के खाने लगे। थोड़ा सा मौका मिल गया मियाँ बीबी को आई कांटेक्ट करने का, और उन्होंने इसी बीच में उस लेडी ने पूड़ी बनाते बनाते इशारा करके ऐसे दिखाया। उनका मतलब था पूड़ी को दो टुकड़े में तोड़ तोड़ के खाओ, आराम आराम से खाओ, तुम्हारी इमेज मैंने अच्छी बना रखी है, ये बंदरों वाली हरकत मत करो। मगर उन्होंने इसका मतलब कुछ और सोचा। उनको लगा कि ये कह रही है एक बार में एक पूड़ी मत खा, एक बार में दो दो पूड़ी खा, एक के ऊपर एक रख के खा, क्या सोचेंगे लोग, तू कैसा रईस है। तो उसको ऐसा समझ आया, और उसने एक पूड़ी के पे सब्जियां रखी हैं, उसके ऊपर एक पूड़ी और रखा, मुंह ऊपर किया और ठूसना शुरू किया अपने मुंह में, एक के बाद एक पूड़ी, दो दो पूड़ी एक एक बार में। एक पूड़ी आए तो वेट करे कि दूसरी पूड़ी आ जाए तो उसके ऊपर लगाऊं और उसके बाद ठूसूं। ये भी कई बार उसने कर लिया। यह देख करके भी उसके पत्नी को लगा इससे तो अच्छा वही था कि एक एक खा रहा था, अब ये दो दो मुंह में ठूसने लगा है, अब क्या करूं मैं। और उसने यह दुखी होकर के अपना सर पीट लिया। इस व्यक्ति ने देख लिया कि वो सर पीट रही है। उसको लगा कि ये कुछ और इशारा कर रही है, इसका मतलब इनके घर पर पूड़ी खाने के पहले सर पर रखा जाता है। दो दो पूड़ियां सेट करे और सर पर रखे, थोड़ी देर छोड़े और फिर मुंह में उठा के डाल के खाना शुरू कर दे। उनकी पत्नी को लगा हे भगवान, क्या फंसी हूं मैं इस आदमी के साथ, इससे अच्छा तो मैं इसको इशारा नहीं ही करती। इसको समझाना तो इसको और बेवकूफ़ बनने वाली बात है। इसको मैंने समझाया तो ये पहले तो एक की जगह दो दो खाने लगा, अब दो की जगह तीसरा भी सर पे रखना शुरू कर दिया इसने। हम सभी के आसपास कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि ऐसी बेवकूफ़ाना मूर्खाना हरकतें कर रहे होते हैं, और कई बार उन्हें हम इशारों में समझाना चाहते हैं, कई बार हमें उन्हें बताना चाहते हैं कि यह तरीका सही नहीं है, यह करने का राइट प्रोसेस नहीं है, राइट वे नहीं है, मगर वो समझने की जगह और बेवकूफ़ाना और मूर्खाना हरकत करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है मैं तो बेस्ट हूं, मैं तो परफेक्ट हूं, मुझे क्या और मुझे कौन समझाएगा, मुझे कौन सिखाएगा, और यह सिखाएगा मुझे, ये होता कौन है, और ये अगर मुझे ऐसा सिखाएगा तो मैं तो ऐसा करूंगा क्योंकि मुझे ऐसे ही करने में मजा आता है। मजे के चक्कर में लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। कंफर्ट जोन के चक्कर में लोगों ने अपने फ्यूचर को तबाह कर रखा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं।
एक बड़ी अच्छी बुक पढ़ रहा हूं, उससे ही मैं एग्जांपल इसको ले रहा हूं, क्योंकि मैं जानता तो था इन बातों को, मगर इतने डीप में इस बात को मुझे उस बुक ने समझाया। द बुक का नाम है, मैं आपको भी रिकमेंड करता हूं, मौका मिले तो पढ़िएगा, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। बड़ी प्यारी बुक है। उन्होंने वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल देकर समझाया है कि वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है अपने 10 साल की उम्र में शुरू कर दी थी, 10 साल की उम्र में, और 50-55 साल की कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब उन्होंने सारा उनके पास जो रिसोर्स था उसको उन्होंने तोड़ा, तो उनके पास 86.5 बिलियन डॉलर रुपीस हुए और विश्व के अमीर लोगों में उनकी गिनती होने लगी। सोचिए, इतना लंबा इन्वेस्टमेंट, 86 साल की उम्र में, और विश्व के सबसे अमीर आदमी थे। हम लोगों से 2 महीने की इन्वेस्टमेंट नहीं होती। 2 साल तक कोई स्टॉक होल्ड कर लें तो हमें लगता है बाप रे इतना लंबा होल्ड किया है। अब क्या, कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट करने की वजह से उन्हें वार्षिक जो इंटरेस्ट मिल रहा था सिर्फ 22% का मिल रहा था, सिर्फ 22% का। लेखक कहता है इस बुक में कि 22% एक छोटा अमाउंट लगता है सुनने में, मगर जब वो कंपाउंडिंग होता है हर साल 22%, तो 50 साल बाद वो अरबों रुपए बना देता है, जो वही वॉरेन बफेट ने किया। वॉरेन बफेट उस उम्र से इस बात को समझते थे, राइट उम्र में राइट इन्वेस्टमेंट, राइट पेशेंस रखा जाएगा तो मैं एक दिन जरूर अमीर आदमी बनूंगा। भले ही आज मैं अमीर ना हूं, मगर मैं बनूंगा जरूर। मैं कितने लोगों से मिलता हूं और कितने लोगों को यह बात समझाता हूं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करो, आज तैयारी करो। तुम्हारी उम्र कम है तो सबसे राइट टाइम है तैयारी करने के लिए। कितने लोगों को समझाता हूं, तुम अब एडल्ट हो गए हो, शुरू कर दो इन्वेस्टमेंट, छोटे से छोटा शुरू कर दो। यदि शुरू कर दिए हो तो एक दिन यह बड़ा हो जाएगा, मगर तुम सिर्फ तैयारी कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, तो वह दिन दूर नहीं, तुम उसी भीड़ में शामिल हो जाओगे जो कि सुबह 7 बजे उठे और 7:30 बजे घर से निकल गए और रात में आने का ठिकाना नहीं कितने बजे आएंगे। उसके बाद महीने के अंत में कुछ सर्टेन अमाउंट मिलेगा जो कि आपके 4-5 दिन में खत्म हो जाएंगे और पूरा महीना क्रेडिट कार्ड के उधार पर काटनी पड़ेगी। समझाना उसी को चाहिए जो समझने को तैयार है, वरना वही बेवकूफियां करता है वो व्यक्ति जो लड़का अपने ससुराल में जाके कर रहा था। किसको समझा रहे हैं हम लोग, किसको समझा रहा हूं मैं? उन लोगों को जो समझना नहीं चाहते, या उन लोगों को जो समझना तो चाहते हैं मगर इतना ज्यादा डरे हुए हैं, इतना ज्यादा बायस्ड हैं अपने पास्ट से। लोगों को उन्होंने देखा है, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो गरीब हैं, जिन्होंने कुछ किया नहीं और कोई करना चाहता है तो उसको करने नहीं देते, उनके सराउंडिंग में बैठे हुए हैं और बड़ा कर नहीं पा रहे हैं। क्या आपकी और हम सभी की जिम्मेदारियां नहीं है भविष्य के लिए कि हम ऐसा अंपायर खड़ा करें जिसमें कि लोग काम कर सकें, जिसका नाम लें? क्या जीवन भर आप टाटा, बिरला, अंबानी ही बोलते रहेंगे? क्या कुछ ही खास कंपनियां ऐसी होंगी जिसका नाम लेकर के हम अपने आप को गर्वान्वित और भारतीय महसूस करेंगे? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कुछ ऐसी कंपनीज खड़ी करें जो बरगद बने, इतना विशाल बने कि हमारे बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे उसको आगे बढ़ाएं और लोग उन कंपनियों की वजह से हमारा और आपका नाम लें? क्या हमें नहीं करना चाहिए ऐसा? क्या हमें इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए? क्या हमें जीवन भर दूसरे के यहां ही मजदूरी करते रहेंगे, नौकरी करते रहेंगे? अगर मजदूरी बुरा शब्द लग गया हो आपको तो, मगर सच्चाई यही, हम हैं मजदूर ही। यदि आप एक निश्चित अमाउंट के लिए किसी के यहां काम करते हैं तो आप मजदूर ही हैं, भले ही आपको उसने ऑफिसर की पोस्ट दे रखी होगी, मगर असली मालिक तो वही है जो आपको सैलरी दे रहा है, जो अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकालकर आपको दे रहा है। बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। अगर बहुत ऊंचाई पर जाना है ना, बहुत आगे जाना है ना, छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। छोटे छोटी कोशिशें बड़े रिजल्ट देते हैं, मगर जो आदमी कोशिश ही नहीं करना चाहता तो उसको रिजल्ट खाक मिलेगा।
ये चीज लिख लीजिएगा, चाहे तो दीवारों पर लिख लीजिए अपने घर के। छोटे छोटे स्टेप्स बड़े बड़े रिजल्ट देती हैं। छोटे छोटे स्टेप्स ही कहीं आप पहुंचना चाहते हैं तो आपको पहुंचा देती हैं। जब गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं तो झटके में आप 100 की स्पीड नहीं ले आते और झटके में एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच जाते। धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं और आप फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। सोचिएगा इस बात पर, विचारिएगा इस बात को। अब मिलता हूं मैं आपसे बहुत ही जल्दी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।